सर सत साहिब जी, सत साहिब। सर जैसे कुछ कथावाचक कहते हैं कि कबीर जी तो अपने राम जी को मानते थे, और आपके गुरु संत रामपाल जी कहते हैं कि वो कबीर जी पूर्ण परमात्मा है। इस पर आप क्या स्पष्टीकरण देना चाहोगे? देखो, कबीर साहब ने ये भी कहा है कि हम ही अलग अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीब दास हम खालिक धनी, हमारा नाम कबीर। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा है कि 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी चल आए, ये काटन यम का फंदा। तो यम के दायरे में तो सारे लोग आ जाते हैं, और उसको काटने वाला जो है वो भगवान ही होता है। तो उस यम के सारी गतिविधियों को ठीक करने के लिए कबीर साहब ने कहा कि ये दंड जो है हमारे पास है, और उसको वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी सृष्टि रचना में इसका ज्ञान दिया है। धर्मदास जी ने भी धर्मदास जी को बताया है कि धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण कथा पसारा, जग से कहिए एक राम न्यारा। राम राम तो जगत बखाने, पर आदि राम कोई बिरला जाने, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रय देवन की उत्पत्ति भाई। तो इसी तरह उन्होंने कई प्रकार का ज्ञान दिया है कि आदि राम सनातन प्रभु, और जो कबीर साहब ने अपनी गुरु परंपरा चलाने के लिए उन स्वामी रामानंद जी को भी उन्होंने गुरु बना लिया था। जब रामानंद जी को ज्ञान हुआ तो तब उन्होंने वो कहा कि सुन रामानंद ये राम हम, ये सृष्टि हमरे तीर, दास गरीब मैं अधर बसु, अभिगत सत्य कबीर। तो वो आदि राम सनातन प्रभु वो खुद ही है, और यही सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छी तरह से समझा रहे। अगर इस सृष्टि रचना को बारीकी से समझा जाए तो वो कहेंगे कि इस राम को, आदि राम को, सनातन प्रभु को, यही गीता भी बता रही कि उस सनातन पुराण पुरुष कबीर देव कविम ओ सनातन प्रभु आदि नारायण को पूजने के लिए कह रहा है। गीता में जो कृष्ण के शरीर में काल ब्रह्म प्रवेश करके ये बता रहे हैं कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में चला जा, जिससे परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो वो गीता ज्ञान देने वाला आप के अनुसार अगर कृष्ण भी है तो कृष्ण भी यही बात बोल रहे आगे कि तुम उसके दूसरे के शरण में जाने के लिए बोल रहे। तो वो जो दूसरे के शरण में जो आदि राम है, सनातन प्रभु है, वो कबीर देव है। और ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 92, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 1 से 20 में दिया है कि उसी किसी कबीर अंगारी हसी, पापों का नाश करने वाले, कबीर बम्बारी हसी, बंधनों से छुड़ाने वाले, कहाँ रहते? ऋतधामा भुवन ऊपर तिष्ठति, तीसरे पृष्ठ पे रहते, जहाँ पे वो विराजमान है। और यही वेद भी बता रहे, ये भगवत गीता बता रही, नानक देव जी भी अपने गुरु ग्रंथ साहिब में बता रहे कि भाई सूरत मुल्की बेस, ये ठगवाड़ा ठगी देश, खरा शाना बोता बार, ये दानक रूप रहा करतार। ये भी क्लियर कर दिया कि जो दानक का काम करने वाले हैं, यही करतार, यही क्रिएटर है और यही सृजनहार है। और यही बात कुरान शरीफ, कुरान मजीद में भी बताए कि सुरतल फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कहा है कि फला तूतियल काफिरन जहादन भी कबीरा। वो अल्लाह कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची है और 7वें दिन तख्त पे जा बिराजा। उसी अल्लाह की पाकी बयान करो, वही इबादत के योग्य है, और उस अल्लाह का नाम कबीर है। और सर जो लोग आपका ये वीडियो देख रहे हैं, संदेश सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो एक सरल भाषा में ये समझा रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज सभी देवी देवताओं के बारे में भी बता रहे और अमर परमात्मा के बारे में बता रहे। जैसे सामान्य भाषा में समझाना है तो जैसे तहसीलदार साहब होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, मंत्री साहब है, मुख्यमंत्री साहब है, प्रधानमंत्री साहब है और राष्ट्रपति साहब है, सभी साहब है, मगर प्रत्येक के शक्ति में अंतर है। यही वो संत रामपाल जी महाराज समझा रहे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये एक ब्रह्मांड में स्वर्ग पृथ्वी और पाताल के साहब है, इतने ही प्रभु है। और उसके आगे उनके जो पिताजी काल ब्रह्म जो इस 21 ब्रह्मांड के मालिक है, और उसी के ऊपर जो है तत्व वाले जो प्रभु है, भगवत गीता में जो ओम तत्सत आया है, तो तत्व वाले जो प्रभु है वो 7 शंख ब्रह्मांड के स्वामी है, और सत वाले जो है अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी है, और वो कबीर देव है। तो सभी प्रभुओं के बारे में यही इन्हीं का अनन्य भाव से पूजने का विधान है भगवत गीता में। तो अन्य देवी देवताओं को पूजने का विधान नहीं है। बाकी देवी देवता आदरणीय है, सम्माननीय है, मगर पूजनीय नहीं
नहीं है, ये संत रामपाल जी महाराज बात बता रहे थे। जैसे सिंपल भाषा में हमारे माता पिता बैठे और उन्हीं के सामने तुम दूसरे 4 लोग भी बैठे, उन्हीं को भी कहेंगे कि ये भी हमारे माता पिता, ये भी हमारे माता पिता, तो वो बात गलत हो जाती है। इतना ही सरल है। भगवत गीता में कहा है कि उस अमर परमात्मा की अनन्य भाव से भक्ति करनी चाहिए। तो यही संत रामपाल जी महाराज बता रहे कि अनन्य भाव मतलब पूजनीय भाव जो है वो केवल भगवान के प्रति होना चाहिए, और बाकी देवी देवताओं के प्रति वो आदरणीय सम्माननीय भाव है। उसके लिए अलग से साधना है, अलग से मंत्र जाप है, वो संत रामपाल जी महाराज विधि बताते हैं, और वही सारे सत्संगों का सार है। ठीक है, थैंक यू सर। बंदी छोड़